श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन, जी हाँ, सोमवार का दिन, सप्तमी तिथि। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपायों को आप इस सोमवार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी का अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और खास है। धन संपदा वैभव के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए इस सरल से उपाय को सोमवार के दिन किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर पैसों की बहुत तंगी है, कड़की है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है तो मात्र एक उपाय आपके जीवन में धन संपदा की कमी को दूर कर सकता है। जी, और वह उपाय है हर सोमवार बेलपत्री के वृक्ष में लंबी बाती का घी का दीपक। जी हाँ, लंबी बाती का घी का दीपक हर सोमवार प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना शुरुआत करो। कम से कम 4 या 5 सोमवार करो। आपके जीवन काल से, आपके जीवन से धन संपदा योग की जो कमी है वह दूर होगी और आवक की वृद्धि होगी। दूसरा उपाय, अगर कोई कार्य आपका अटक रहा है, कोई कार्य आपका नहीं हो पा रहा है तो अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह सरल सा उपाय। यानी कोई कार्य अटक रहा है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, बहुत तंगी है, मतलब बहुत परेशानी चल रही है, कई बार प्रयास करके देख लिया है पर वो कार्य आपका नहीं होता है, वो मनोकामना की पूरी नहीं हो रही है। बहुत प्रयास कर लिया पर थक गए हो, हार से गए हो, पर वो कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो गुरुजी ने कहा है सोमवार के दिन तुम रूका जी का स्मरण करते हुए, जी हाँ, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूका जी का स्मरण करते हुए, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस सरल से उपाय को प्रदोष काल में करना है। जी हाँ, क्या करना है तो देखिए, आपको एक घी का दीपक गोल बाती का तैयार करना है और उस दीपक के अंदर आपको डालना है काली मिर्ची। क्या डालना है? काली मिर्ची। काली मिर्ची नहीं, काली तिल्ली डालना है। सॉरी, क्या डालना है? काली तिल्ली। जी हाँ, एक घी का दीपक लेना है और उसके अंदर आपको काली तिल्ली डालना है। काली तिल्ली डालकर सोमवार के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाकर महादेव के सम्मुख आपको उस दीपक को प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ, यानी कि कब करना है? शाम के समय करना है। 6 से 8 बजे के बीच में आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पहुंचकर महादेव के सम्मुख उस घी के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके अंदर हमें क्या डालना है? तो उसके अंदर हमें डालना है काली तिल्ली और तुम दुर्गा जी का नाम लेकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तीसरा उपाय, किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए, उस विषम परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी कि आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, बहुत उलझन में फंसे हुए, वो कार्य होता ही नहीं, बहुत प्रयास कर चुके हो, हार से गए हो, थक से गए, पर उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस सरल से उपाय को करके देखिएगा और गुरु ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा, उस समस्या, उस उलझन से आप बाहर निकल जाओगे। जी हाँ, तो करना क्या है आपको, ध्यान सुनिएगा। आपको लेना है 5 बेलपत्री, 5 ध्रुवा और 5 कनेर के पुष्प। जी हाँ, तीनों सामग्री 5-5 लेना है। 5 बेलपत्री, 5 दुबा, 5 कनेर के पुष्प, ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। महादेव के शिवलिंग पर 5 दुर्बा को, 5 बेलपत्री को और 5 कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल धीरे-धीरे उसी क्रम में चढ़ाना शुरुआत कर देना है। जी हाँ, ऐसा आपको लगातार 1 हफ्ते तक करना है। जी हाँ, इस उपाय में खास बात तो ये है कि इस उपाय को लगातार 1 हफ्ते तक करना है। कंटिन्यू 1 हफ्ते तक महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री को, दुर्बा को, कनेर के पुष्प को समर्पित करें, 1 लोटा जल समर्पित करें, धीरे-धीरे अपनी मनोकामना बोलते हैं, फिर देखिए आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना को आप पूरा करने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं पर उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ इस सरल से उपाय को कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है मनसा महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, जिनके विवाह में रुकावटें आ रही है, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र 35 वर्ष 40 वर्ष तक हो गई है तब भी मंगल विवाह के रिश्ते आएंगे, इस तरह से उपाय को कीजिएगा। इस सावन के प्रदोष पर, सावन नहीं, इस सोमवार के दिन प्रदोष काल में। जी हाँ, प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। आपको लेना है 7 बेलपत्री, 7 ध्रुवा, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने। सारी सामग्री आपको साथ साथ लेना है। सोमवार का दिन है, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। 7 बेलपत्री, 7 ध्रुवा, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने। ये सारी सामग्री को आपको लेकर महादेव के शिवालय में प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल में पहुंचकर सारी सामग्री को अपने हृदय से स्पर्श करते हुए, हृदय से लगाते हुए, बाबा से अपने विवाह की कामना करते हुए, फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर ये सारी सामग्री को एक साथ समर्पित कर देना है। क्या क्या सामग्री फिर से नोट कीजिएगा? 7 बेलपत्री,
7 कनेर के पुष्प, 7 ध्रुवा, 7 चावल के दाने। जी हाँ, और साथ में आप ध्यान रखिए, आपको सुबह करते में आपको मनसा महादेव का नाम अवश्य लेना है। कौन से महादेव? मनसा महादेव का नाम लेकर करके देखिएगा, विवाह के बहुत जल्दी रिश्ते आएंगे। उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, विवाह अवश्य होगा। सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिएगा मंगल विवाह के लिए। छठा उपाय, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, भयंकर बीमारी हो गई, इस बीमारी का समापन नहीं मिल पा रहा है, रोग मुक्ति के लिए, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, अगर तो समस्या से निजात पाने के लिए, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन। जी हाँ, आपको करना है क्या है, पीपल के वृक्ष में, जी हाँ, पीपल के वृक्ष की जड़ की मट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको पीपल के वृक्ष की मट्टी से, जड़ से मट्टी लेकर आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है और आपको सहज समर्पित करना है। जी हाँ, इस उपाय में आपको विशेष सहज समर्पित करना है। जल चढ़ाकर चंदन, चावल, अक्षत आप समर्पित कर दे, पुष्प समर्पित कर दे। पूरी पूजन सामग्री का चढ़ाने के बाद, यानी कि आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है शहद। जी हाँ, इसमें शहद का विशेष महत्व है। शहद समर्पित कर दे, बस इतना सा करना है। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं या सुबह भी कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे विशेष महीने की, यानी कि सावन के माह की। जी हाँ, जो कि अब शुरुआत होने जा रहा है। तो वर्ष 2026 में सावन माह की शुरुआत होगी 30 जुलाई गुरुवार से। जी हाँ, 30 जुलाई 2026 गुरुवार से सावन माह की शुरुआत होगी और सावन माह का जो समापन होगा वो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। इस तरीके से पूरा 1 महीने तक चलेगा सावन का माह। ये विशेष तारीख नोट कर ले अभी से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसमें पड़ने वाले जो विशेष सावन सोमवार है, वो उसकी तारीख इस प्रकार से है। पहला सोमवार आएगा 3 अगस्त 2026 को। जी हाँ, पहला सावन सोमवार है 3 अगस्त 2026 को। दूसरा सावन सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त 2026 को और तीसरा सावन सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त को। जी हाँ, और चौथा सावन सोमवार है 24 अगस्त को। इस प्रकार इस बार जो पढ़ रहे हैं वो 4 सावन सोमवार है। जी हाँ, ये सोमवार गुरुजी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जो आप आगामी सावन में कर सकते हैं। वो आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।